Assalamualaikum class 1 students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. I am your Urdu teacher Mrs. Madhya Zain. I hope you all are missing me. मुझे तो आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोगों को मिस मदिया की याद आती है? आती होगी ज़रूर। अच्छा जी क्लास, मुझे बताइए हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या किया था? अपनी उर्दू की लास्ट क्लास में जी हमने अपनी उर्दू की क्लास में सबक नंबर 9 के सवाल जवाब किए थे नोटबुक में, और हमने खाली जगह की थी। और मिस मदिया ने आपको एक होमवर्क दिया था जो कि क्या था? जुमले बनाएं। और मिस मदिया ने आपको 5 जुमले बनाने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो जुमले बनाए होंगे। बनाए हैं ना? क्लास वर्क और होमवर्क साथ साथ हो रहा है ना आप सबका? शाबाश। अच्छा जी क्लास, आज हम अपनी उर्दू की नोटबुक में ही काम करेंगे, तो सब बच्चे अपने उर्दू की नोटबुक मेरे साथ निकाल लीजिए और अपनी उर्दू की नोटबुक का हिस्सा कवायद खोलिए। कौन सा खोलेंगे हिस्सा? कवायद। हिस्सा कवायद खोलने के बाद आप सब हिस्सा कवायद में आप सबने आखिर में क्या काम किया था? सबसे लास्ट वर्क क्या किया था? जी हमने सबसे लास्ट काम किया था, एक फल की तस्वीर बनाई थी और उसको देखकर हमारे जहन में आने वाले जो अल्फाज थे हमने वो अल्फाज लिखे थे। अब हम क्या करेंगे? हाँ, और उसके बाद हमने क्या किया था? हमने उसके बारे में कुछ सतरें लिखी थी होमवर्क से। क्या लिखी थी? कुछ सतरें लिखी थी। आप सबने की हैं? वेरी गुड। अच्छा जी अब क्लास, अब हमने नया काम करना है और नया काम बिल्कुल हमारे प्रीवियस के जैसा है। जैसे कि हमने आम को सोचते हुए, अपने पसंदीदा को फल को सोचते हुए उसके बारे में कुछ अल्फाज लिखे थे, इसी तरह से आज हम एक अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में सोचते हुए उनके बारे में कुछ अल्फाज लिखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कुछ सतरें लिखेंगे। तो क्लास, मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है जिनके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो मैं आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखूंगी। और कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास तस्वीर होगी तो आप कायदे आज़म की तस्वीर को ढूंढ के उसको काट के रखेंगे। अच्छा जी, मिस मदिया के पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने अपना अगला पेज खोला। अच्छा जी देखें, इस तरह से आपने दोनों पेज इस्तेमाल करने हैं अपने आमने सामने वाले 2 पेज इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले सफ़े पर हमने इस तरह से कायदा आज़म, मेरी पसंदीदा शख्सियत कायदा आज़म पे एक जाल बनाए। अगर आपके पास तस्वीर होगी तो आप कायदा आज़म के नाम की जगह जाल बनाएंगे। अच्छा जी, कायदा आज़म पे इस तरह से हम हे लगा देंगे, रे है, तो इसका मतलब होगा रहमतुल्लाह अलैह। क्या मतलब होगा इसका? रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा जी क्लास, इसके बाद हमने सबसे पहली हमारी ड्यूटी क्या होती है? हमारी सबसे पहली ड्यूटी होती है पेंसिल से सबसे ऊपर आज की तारीख लिखनी। और आज क्या तारीख है? 3/12/20 और दिन क्या है? जुमेरात। 12 का मतलब क्या है यहाँ? 12 का मतलब ये है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, और जो 11 लिखते थे उसका मतलब था नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद आपने ब्लू कलर से कायदे आज़म लिखना है और लिखना है आला तालीम, और एक लाइन बनानी है। इधर लिखना है असली नाम ब्लू कलर से, उसके नीचे एक लाइन डालनी है। तारीख़ पैदाइश एक लाइन डालनी है। वालिद का नाम एक लाइन डालनी है। इब्तिदाई तालीम एक लाइन डालनी है। वालदा की ख्वाहिश और एक लाइन डालनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम अल्फाज से कायदे आज़म के बारे में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में ही बहुत सी बातें आ रही हैं क्योंकि हमने इस सबक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अच्छा जी, तो फिर अगर आपके दिमाग में सब बातें आ रही हैं तो फिर मेरे साथ मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए। CW लिखें यहाँ पे,
हम इसके साथ लिखना शुरू जाइए। आला तालीम, कायद आज़म ने अपनी आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? जी हाँ, उन्होंने आला तालीम लंदन से हासिल की थी। कहाँ से हासिल की थी? लंदन से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंदन। शाबाश, सबने मिस मदिया के साथ लंदन लिखा, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? असली नाम, कायद आज़म का असली नाम क्या था? क्या था कायद आज़म का असली नाम? जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। शाबाश। अब मुझे कोई बताएगा कि कायद आज़म के वालिद का नाम क्या था? किसी को पता है? कायद आज़म के वालिद का नाम था पूंजा जिन्ना। क्या नाम था कायद आज़म के वालिद का? पूंजा जिन्ना। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि कायद आज़म की तारीख़ पैदाइश जिसे कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। उनकी बर्थडे आने वाली है, उनकी बर्थडे कब होती है? याद है? उनकी बर्थडे होती है 25 दिसंबर 1876। 25 दिसंबर 1876 मतलब 1876। 25 दिसंबर 1876, 25 दिसंबर को कायद आज़म की बर्थडे आने वाली है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए उनके बारे में। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? जी, कराची से हासिल की थी, बिल्कुल। कराची में कोई एक मदरसा होता है, इदारा होता है, स्कूल होता है, वहाँ से हासिल करते हैं। तो वो क्या थी जगह? जी बिल्कुल, वो जगह थी सिंध मदरसा तुल इस्लाम। आप सबको याद है ना, मिस मदिया ने आपको मदरसे के मायने बताए थे। मदरसे के मायने क्या होते हैं? स्कूल। मदरसे के मायने क्या होते हैं? स्कूल। तो उनके स्कूल का नाम क्या था? सिंध मदरसातुल इस्लाम। जैसे आपके स्कूल का नाम दार अरकम है ना, इस तरह से उनके जहाँ उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल जहाँ से की थी, जहाँ से उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी, उसका नाम क्या था? सिंध मदरसातुल इस्लाम। वालिदा की ख्वाहिश, हर किसी की मम्मा की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि वो बड़े हो के मेरा बच्चा ये बने, मेरी बेटी ये बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा इंसान। तो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने। इस तरह से कायद आज़म की वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर क्या बने? जी, वकील, यानी कि बैरिस्टर। क्या ख्वाहिश थी इनको? बैरिस्टर बनाना। वो चाहती थी कि कायद आज़म बैरिस्टर बन जाओ। और आपको मालूम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कायद आज़म ने अपनी मम्मा की इस ख्वाहिश को बहुत दिल से लिया और खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की, हद से ज़्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और वो बैरिस्टर बने और अपनी मम्मा की इस ख्वाहिश को पूरा किया। अच्छा जी, देखा हमने किस तरह से कायद आज़म के बारे में जाल बनाया है। मेरी पसंदीदा शख्सियत कायद आज़म है, और तो मैंने कायद आज़म पे एक जाल बनाया, उनके बारे में कुछ लिखा, जैसे हमने आम के बारे में लिखा था। अच्छा जी, अब क्या है, करना क्या है हमारा? अब एक होमवर्क है। जिस तरह से हमने आम की बारे में कुछ अल्फाज लिखने के बाद मिस मदिया ने आपको होमवर्क दिया था कि आपने अब आम के ऊपर कुछ लाइनें लिखनी हैं, तब तो मिस मदिया ने आपको साथ साथ गाइड किया था। वो आपने खुद से लिखना है। क्या करना है? होमवर्क करते हुए आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? आपने आज की तारीख लिखनी है, जो कि क्या है? 3 दिसंबर 2020। आज का दिन लिखना है जुमेरात, प्यारा सा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है घर का काम। चलें, अब आपने क्या करना है? इन अल्फाजों की मदद से
इन इशारात की मदद से आपने अपनी पसंदीदा शख्सियत, मेरी पसंदीदा शख्सियत यानी कि कायदे आज़म पर, और मेरी पसंदीदा शख्सियत तो कायदे आज़म है, कायदे आज़म पर कुछ सतरें लिखनी हैं। ठीक है, कुछ सत्र लिखने का कायदे आज़म के ऊपर, यानी कैसे करना है। ब्लू कलर से लिखेंगे एक और लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, मेरी पसंदीदा शख्सियत कायदे आज़म है। नंबर 2, इधर से मदद लेते हुए हम क्या लिखेंगे, उनका असली, कायदे आज़म का असली नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। नंबर 3, कायदे आज़म ने आला तालीम लंदन से हासिल की। नंबर 4, उनके वालिद का नाम पूजा जिन्ना था। नंबर 5, उनकी तारीख़ पैदाइश वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और उनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि वो उनको बैरिस्टर बनाए और कायदे आज़म ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा भी किया था। तो इस तरह से आपने इन अल्फाजों से मदद लेते हुए आपने उन कायदे आज़म के बारे में कुछ सतरें लिखनी हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से क्लास वर्क और होमवर्क करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अपनी उर्दू की अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।